आज का जो सा पॉडकास्ट होएगा वो लाइक अपने ऑडियंस को एजुकेट करना करेंगे हम ऑल अबाउट फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग। लाइक मेरे ख्याल से तुमने 9th से शुरू की थी या 8th से बॉडी बिल्डिंग का? स्पोर्ट्स में तो मैं आई थिंक सो थर्ड फोर्थ क्लास से था, क्रिकेट खेलता था पहले। एंड बट बॉडी बिल्डिंग आई थिंक मैंने जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरे घर पे ही वेट्स वगैरह थे तो उससे स्टार्ट की थी। ओके, या वो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने इंट्रोडो कि आप कैसे आए बॉडी बिल्डिंग के अंदर, क्यों आए, है ना, एंड थोड़ी जर्नी के बारे में बता दीजिए। कंफर्टेबल है? ओके। तो पहले तो यार जैसे कि मेरे पापा भी जिम करते थे एंड तो उनको भी कॉलेज टाइम से यू नो हॉबी कह लीजिए कुछ भी, या अपनी हेल्थ को अच्छा रखना। तो जैसे मैं बड़ा होता था सो यू नो ना कि पेरेंट्स को देख के आप इंस्पायर होते हो दैट व्हाट दे डू देयर लिविंग। सो उनको फर्स्ट मेरी इंस्पिरेशन वही थे दैट ही इज़ वेरी गुड एंड ही हैज़ वेरी ग्रेट फिजिक। तो उनके साथ एक बार मैं जिम गया था उनके एंड थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज करने की ट्राई की थी। एंड पहले पहले दिन जब जाते हैं तो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, बट आई फिगर इट आउट। तो उसके बाद जब स्टडीज़ वगैरह भी, क्योंकि स्टडीज़ में हमें फोकस करना होता है एंड स्टडी मेरी चल रही थी एंड साथ में मैं स्पोर्ट्स कर रहा था क्रिकेट। तो चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था, तो पहले मैंने क्रिकेट पे ही ध्यान दिया। बट आफ्टर लॉकडाउन जब सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद थे क्रिकेट के जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, तो आफ्टर दैट my father said that his friends will be coming in our home for doing gym. So we were having some weights and bench and rods. तो उन्होंने कहा तू भी मतलब एक टाइप की एक्सरसाइज के तरीके से ज्वाइन कर ले, है ना। एंड तो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट इट बिकेम एन एडिक्शन तो बहुत मज़ा आने लगा। एंड अपनी डाइट भी अच्छी की, क्योंकि पहले तो जंक वगैरह सब चलता था, बट अब बहुत ही लिमिटेड कर दिया है सब चीज़ों को। एंड शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है बिकॉज पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट इन दिस जनरेशन। दे जस्ट थिंक दैट कि आप 2-3 महीने जिम करो, बॉडी नहीं बन रही यार, छोड़ दो। तो पहली बात तो ये जो अपनी भले ही फैट लॉस हो या बॉडी बिल्डिंग कुछ भी हो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एटलीस्ट आपको साल तो कम से कम लगाना पड़ता है इस चीज़ में। अगर आप अपने फिटनेस गोल के नियर जाना चाहते हो तो साल तो कम से कम चाहिए, और वो भी तब कि अगर आप पूरे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन हो तब। तो ऐसे ऐसे करते साल, 2 साल, 3 साल हो गए एंड बीच बीच में कभी कभी चीट भी हो जाता था, क्योंकि कभी कभी कहीं जाना पड़ जाता है इम्पोर्टेंट। एंड अभी रिसेंटली +2 के बोर्ड्स कंप्लीट किए हैं तो उस टाइम थोड़ा सा हो जाता है। But other than that, I am very consistent and consistency, discipline, यही एक आपकी is a key to success. सीरियसली ये सुन के अच्छा भाई इतने टाइम से कर रहा है, कोई कंसिस्टेंट है। चीटें चलो आ जाते हैं बीच में, बट वो भी मैनेज कर रहे हो, इंस्टा पर रेगुलरली अपलोड कर रहे हो अपनी पिक्चर्स। और जो लाइक पिक्चर्स डालते हैं ना, मैं देखता हूँ भाई क्या पी क्या, एक तो वो वाली लाइक जिसमें बॉडी को पूरा ऐसे मोड़ के नहीं करते कि पूरी दिखाते हो। Yeah. Bro, मैं देख के भाई गोज़बम्स आ रहे थे मुझे सीरियसली। जब मैं देख रहा था मैंने कहा बंदा तब तक खड़ा ही है, ये जो भी है Thank you, bro. Thanks. उसका। अच्छा, thoughts about yoga and all the cultural practices that are present in India, like Ayurveda, yoga, उसके अराउंड क्या thoughts हैं? Especially yoga is very much important, क्योंकि एक तो उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी एंड मॉर्निंग योगा जो लोग करते हैं इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो भी एक सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज किसी भी आप तरीके में करिए, इट विल बेनिफिट यू। एंड योगा जो हमारे एशियंट तरीका टाइम से चलता आ रहा है दैट इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, तो उसके लिए बिल्कुल मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आपको करना चाहिए। मैं भी कभी कभी ट्राई करता हूँ जब मैं जल्दी उठ जाता हूँ या फिर आई हैव सम स्पेयर टाइम। एंड बाकी जिम में तो स्ट्रेचिंग वगैरह जो नॉर्मल एक्सरसाइज हैं वो तो होती ही हैं, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा। एंड जो हमारा कल्चर है इट्स अ वेरी रिच कल्चर एंड आई ऑल सपोर्ट माई कल्चर। एंड जो आयुर्वेदिक हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स एंड ऑल डाइट वगैरह है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मेरी डाइट है उसमें मैं आयुर्वेदिक टाइम से जो चीज़ें आ रही हैं, लाइक टू ईट एंड टू ड्रिंक, व्हाट्स द गुड टाइम टू ईट थिंग्स विच विल बेनिफिट यू द मोस्ट, तो वो भी मैं
कुछ चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से ही करता हूँ, कुछ साइंटिफिक एंड कुछ आयुर्वेदिक, एंड दैट बेनिफिट्स मी अ लॉट। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी एक फिटनेस जर्नी में हो या कोई भी जर्नी में हो, योगा इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कोई सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे हम छोटे होते सुनते आ रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छे नहीं रखोगे तो पैसे कमाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो या अब अगर कोई नूब है, राइट, उसको कुछ भी नहीं पता, बट उसको स्टार्ट करना है तो फिटनेस की, अपनी मुझे बॉडी बनानी है या फिर मुझे वेट लॉस करना है, तो उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए? सीधे जिम लग जाना चाहिए या फिर उसको पार्क में जाके एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? यार ये डिपेंड करता है, लाइक व्हाट्स देयर गोल, क्योंकि अगर आप रनिंग करोगे, जैसे कि पार्क में रनिंग हो जाती है, एंड सेम चीज़ अगर आप जिम में करना, ट्रेडमिल में हो जाती है, क्योंकि पार्क में क्या है, द सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज आर अ बिट लिमिटेड, क्योंकि आप हर बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं कर पाओगे, लाइक क्योंकि अगर फैट है आपके शरीर में तो यार ये तो नहीं है ना कि सिर्फ लेग्स में ही है, या फिर सिर्फ रनिंग में मोस्टली जो हमारा वेस्ट एरिया है एंड हमारे लेग्स के एरिया है वो ज़्यादा वर्क करते हैं, अपर बॉडी ज़्यादा वर्क नहीं होती, लाइक चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स। तो उनको ट्रेन करने के लिए आपको जिम जाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाना ही ज़रूरी है, उसके बिना आप वेट कम नहीं कर सकते, बट अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, एंड थोड़ा जल्दी अगर आप, क्योंकि पार्क में जाओगे तो वो एक चीज़ 1 साल में कम हो रही है, जिम में 6 से 7 महीने हो रहे हैं। हम्म, तो जिम इज़ नेसेसिटी, क्योंकि जिम में आप हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, एंड बट अगर आपके पास टाइम नहीं है जिम जाने का, और आपके घर के पास कोई पार्क है एंड जिम घर के बहुत ज़्यादा दूर है, एंड यू आर अ वर्किंग स्टूडेंट, तो आप पार्क में जाके भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, एंड उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट मेन है ये है कि आपने अपनी डाइट को प्रॉपर रखना है, क्योंकि ये मुझे पहले मिथ था कि आप जिम करो पूरी इंटेंसिटी के साथ, डाइट वगैरह कोई मायने नहीं रखती है, बट बिल्कुल ऑपोजिट है इस चीज़ से, लाइक योर 70% इज डाइट एंड 30% इज वर्कआउट। हम्म। अगर आप अपनी डाइट में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तो वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा भी कई बार ये होता है कि एक्सरसाइज करता हूँ, बट लाइक डाइट में ना प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो रिपीट हो जाता है कि जितना वेट लॉस किया था उतना बढ़ जाता है, चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज करूँ। डाइट पे तो है ही है कि सब डाइट से रिलेटेड है। डाइट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूरे इंटेंसिटी के साथ आपने वर्कआउट किया, एंड क्योंकि मसल ब्रेक होते हैं वर्कआउट के बाद, एंड टू रिपेयर देम एंड टू मेक देम मोर बिग, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड गुड फैट्स। तो अगर आप मसल ब्रेक करते जाओगे और उसे रिपेयर नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है फिर। एंड सेम चीज़ फैट लॉस में है, अगर आप अपने इतनी कैलोरीज बर्न की और उसके बाद आपने भाई एक बर्गर खा लिया या कोई ऑयली या प्रोसेस्ड फूड खा लिया, उतनी कैलोरीज दोबारा आ गई, तो क्या फ़ायदा हो। डेफिनेटली। व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन? किस टाइप का खाना खाते हो, एंड क्या क्या डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? एंड वो क्या डाइट सबके लिए वैलिड है या फिर वो वाली डाइट पर्टिकुलर टू अ पर्सन है? नहीं, जैसे कि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ फ्रॉम बर्थ, एंड मैंने नॉन वेज कभी छुआ भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं फ्यूचर में ऐसे। तो लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन की बॉडी नहीं बन सकती एंड ऑल, मसल बिल्ड नहीं होता, वेट गेन नहीं होता। भाई मैं लाइव एग्जांपल हूँ यार। सीरियसली? एंड तो मतलब यही है ना कि जैसे कि हमने पहले बात की थी आयुर्वेदा के कुछ मतलब वो हैं, डाइट प्लान्स हैं कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ खाओगे तो इट विल बेनिफिट यू। एंड डाइट में मोस्टली मेरा यही होता है, सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स वगैरह या पोहा हो गया, एंड और ये डिपेंड करता है, लाइक क्योंकि बॉडी बिल्डर्स में क्या होता है, इन दी समर सीजन दे कट एंड बिकम रिप्ड, एंड इन द विंटर सीजन दे यूजुअली बल्क देयर बॉडी। ओके। सो सर्दियों में कभी कभी चीट मील हो जाए एंड कोई ऑयली वगैरह खाना पड़े, क्योंकि उस टाइम आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है, तो उस टाइम कोई ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि कभी पराठे खा लिए सर्दियों में, एंड ये चीज़ मेरे पराठे, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई आप जिम करते हो पराठे खाते हो या कोई जंक वगैरह हो गया, तो यार पराठे क्या है, पराठे मतलब एक तरह का वीट, एंड जिस चीज़ के भी पराठे बना रहे हो आप, लाइक प्याज, गोभी, दैट्स ऑल वेजिटेबल्स एंड गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड मेन चीज़ ये है कि लोग क्या करते हैं कि मुझे देख लेंगे कि भाई पराठे खा रहा है, एंड आप भी पराठे खाने शुरू कर देंगे और कहेंगे यार हमारा वेट तो कम नहीं हुआ। मेन चीज़ ये है कि आप पराठे बना किस चीज़ में रहे हो, लाइक आई प्रिपेयर इट इन देसी घी।
मेरे ग्रैंड मदर हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि वो घर पे ही देसी घी बनाते हैं, एंड दैट्स 100% ओरिजिनल, क्योंकि बाहर से क्या पता ओरिजिनल हो ना हो। तो लोग क्या करेंगे, रिफाइंड ऑयल में पराठे बना लेंगे, खाएंगे और कहेंगे यार कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। सो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपको चीज़ें किस तरीके से बनानी है एंड किस तरीके से खानी है, उसका एक अलग वो है, टाइम टेबल कह लीजिए या कोई भी तरीका है। अगर आप उस तरीके में नहीं खाओगे तो इट विल नॉट बेनिफिट यू द मोस्ट। एंड बाकी मेरी डाइट पे अगर आप बात किए तो मेरा वेट अराउंड 68-69 के करीब रहता है, एंड गर्मियों में 2-3 किलो कम हो जाता है, सर्दियों में 70-71। एंड तो उसके लिए अपना जो वेट है आपको कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो अपने वेट से डबल अमाउंट का आपको ग्राम्स में प्रोटीन चाहिए। जैसे कि मेरा वेट 70 है, तो मेरे डेली का 140 ग्राम प्रोटीन इज़ नेसेसिटी, अगर आप मसल अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको मसल गेन करना है। 140 ग्राम प्रोटीन इज नेसेसिटी, एंड द गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्दी फैट्स लेने हैं 100%, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैट्स, बट हेल्दी फैट्स हो। लाइक आपने पीनट बटर खा लिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, सो दैट्स अ वेरी गुड गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। तो ब्रेकफास्ट में मैंने ये हो गया, पराठे हो गए कभी, एंड पोहा, ओट्स वगैरह, एंड देन जो आफ्टरनून स्नैक्स होते हैं उसमें मैंने कोई फ्रूट्स वगैरह खा लिए। कोई भी फ्रूट चलेंगे, क्योंकि फ्रूट्स आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी, क्योंकि फ्रूट्स के भी अपने हर एक फ्रूट के अलग बेनिफिट्स हैं। एंड उसके बाद जो हमारा लंच होता है, लंच बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह का हैवी मील होता है मेरा, क्योंकि मैं शाम में वर्कआउट करता हूँ, तो लंच मेरा वर्कआउट के 2 या ढाई घंटे पहले होता है, सो दैट इट कुड प्रोवाइड मी अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन माई वर्कआउट। एंड उस टाइम चावल मस्ट है मेरे, वाइट राइस हो गए या ब्राउन राइस जो भी बने हैं, एंड उसके साथ कोई दाल वगैरह हो गई, राजमा, चने, ये सब कुछ, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। एंड अदर देन दैट सैलेड इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर मैं खा रहा हूँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा यार, ठीक है। तो सैलेड एक तो डाइजेशन आपकी इंप्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी, एंड ये सब कुछ इंप्रूव करता है। तो वर्क जैसे कि मैंने लंच लिया, लंच से पहले मैं एक प्लेट पूरा सैलेड खा लिया, उसके बाद लंच मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड कई लोग क्या करते हैं कि सैलेड को बीच में खा लेंगे, वर्क अपना लंच के बीच में खाएंगे या बाद में खाएंगे और कहेंगे यार हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है। सो इट्स ऑल्सो अ रूल कि सैलेड को आपको हमेशा अपने जो मील है उसके पहले खाना है, बीच में नहीं एंड बाद में नहीं। हमेशा जो भी जितना भी सैलेड आपने खा रहे हैं आप, उसको हमेशा मील के पहले खाएं, उसके बाद यू कैन कंज्यूम योर मील। तो इसके बाद जो हमारा मैं वर्कआउट करता हूँ, आई गेस 5 से 5:30 के बजे मेरा स्टार्ट हो जाता है वर्कआउट। एंड उससे 1 घंटा पहले जो मेरी प्री वर्कआउट मील होती है, उसमें आई टेक या बीटरूट पाउडर एंड वन, उसमें एक स्कूप होता है, आई डोंट आई गेस इट्स ऑफ 3 ग्राम स्कूप, तो 3 ग्राम वो लिया एंड 1 गिलास पानी उसमें मिक्स करके मैं वो पी के, इट्स काइंड ऑफ प्रोवाइड्स यू ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन योर वर्कआउट। और अगर आप बीटरूट पाउडर नहीं लेना चाहते तो घर पे एक आसान तरीका है, स्वीट पोटैटो, क्योंकि अब सीज़न में भी है स्वीट पोटैटो, या फिर सिंपल पोटैटो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो फास्ट एक तो डाइजेस्ट हो जाते हैं जल्दी से, एंड अच्छे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड आपको वर्कआउट में अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद जो वर्कआउट सेशन होता है उसमें जो लोग वेट गेन कर रहे हैं और जो मसल बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए टिप है कि वर्कआउट के बीच में आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी ज़रूर पीना है। नॉट फॉर फैट लॉस पीपल, उनको भी पानी पीना है, बट देयर इज़ अ सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन देम, क्योंकि वेट लॉस और वेट गेन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अलग कंसेप्ट हैं, एंड उनका पानी थोड़ा सा कम रहता है। एंड जो मतलब जो वेट गेन कर रहे हैं और मसल गेन कर रहे हैं, उनको 1 से 1.5 लीटर पानी इज़ मस्ट, क्योंकि एक तो उनको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना होता है जिम में, एंड अगर वो जैसे कि आपने देखा होगा रील्स वगैरह में, कोई इंसान लिफ्ट कर रहा है एंड ही सडनली फेंट्स और बेहोश हो जाते हैं वो, सो दैट्स बिकॉज या तो वो वर्कआउट के पहले कुछ खा के नहीं आए होते हैं, खाली पेट वर्कआउट करते हैं और फिर कहते हैं हमारी हम बेहोश हो गए यार, इंजरी हो गई, वो हो गया। तो एक तो अच्छी आप खाएं पिएं, एंड वर्कआउट के बीच में 1 से 1.5 लीटर पानी इज़ मस्ट।
तो ये हो गया वर्कआउट, आपने अच्छा सा वर्कआउट किया अपना 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। तो उसके बाद जो इमीडिएट पोस्ट वर्कआउट मील होती है वर्कआउट के बाद, उसमें आई टेक प्रोटीन एंड इन मिल्क और पानी आप किसी भी उसमें ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड वे प्रोटीन, एंड कई लोगों का ये भी होता है कि यार वे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो यार अगर आपको मार्केट वाला नहीं लेना है, मैं पहले वही करता था कि मुझे भी ये मिथ था कि मार्केट वाले से ये हो जाता है, वो हो जाता है। बट वे प्रोटीन इज ऑल्सो नेचुरल सप्लीमेंट, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो पनीर बनता है ना, दूध से, हाँ दूध को हाँ फाड़ के हाँ पनीर बनता है, साइड में जो लेफ्ट ओवर पानी रह जाता है हाँ पनीर हाँ। के अलावा, उसको ड्राई कर लो यार, पाउडर फॉर्म में बना लो, वो वे प्रोटीन है। ओके। हाँ, अगर आपको वो कि हाँ यार डब्बे में मैं नहीं लूंगा, या घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो आप उनको ये कहो कि यार उनको भले ही बना के दिखा दो कि यार ये ऐसे बनते हैं, और अगर तो भी नहीं मान रहे तो फिर आप घर पे वही बना के वही पी सकते हो। दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन शेक आफ्टर वर्कआउट, लाइक 5 से 10 मिनट बाद वर्कआउट के मैं पी लेता हूँ वो। एंड देन आफ्टर कमिंग होम, आफ्टर डूइंग सम, नहा के सब कुछ करके, हाँ हाँ। क्योंकि नहाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट के बाद यार हमारा ना जो वो है शरीर पूरा, इट गेट्स वेरी टायर्ड। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि कोल्ड शावर आप लें सर्दियों में भी, क्योंकि मैं भी कभी कभी करता हूँ वो। बट कई लोग कहते होंगे कि यार बीमार हो जाएंगे, बट यार ये नहीं है, कोल्ड शावर से उल्टा आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ रोज़ करो, वंस इन अ वीक इज़ फाइन। तो उससे क्या होगा, जो आपके मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप, कई लोग जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कहते हैं यार वर्कआउट किया, वी आर गेटिंग पेन इन अवर बॉडी एंड वी विल नॉट कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो, कि कोई और हड्डी वगैरह टूट जाए या कुछ वो ना हो जाए। तो इसके लिए आपको टेकिंग बाथ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई प्रेफर कि कोल्ड शावर ही लीजिए, क्योंकि उससे पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट वर्कआउट के 30 या 35 मिनट बाद आपने लेना है अपना डिनर। डिनर जैसे कि मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ 5:30, तो 6:30-7 बजे तक मेरा वर्कआउट कंप्लीट। एंड आफ्टर कमिंग होम 7:30 से 8 के बीच में आई टेक माई डिनर। क्योंकि लेट नाइट डिनर नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि हम, जैसी रात होती है तो हमारा जो डाइजेशन पावर है वो डिक्रीज होने लगती है। तो जितना जल्दी हो सके आप डिनर अपना कंज्यूम करें, बिफोर 8 ही कर लें। एंड डिनर में मेरा होता है कोई पनीर की सब्जी हो गई, या कुछ और प्रोटीन सोर्स हो गया, लाइक ओट्स मैंने दोबारा कंज्यूम कर लिए, ये हो सकता है, या मूंग दाल होती है विच इज़ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड उसके साथ 3 या 4 रोटी। एंड उसमें रात को सैलेड जो लेना है, रात में सिर्फ आप टोमेटो लीजिए, क्योंकि कुकुम्बर उसको क्या कहते हैं उसे, ठंडी तहसीर का होता है। एंड ओके। कोल्ड टेंडेंसी, कुकुम्बर आप रात में मत ही लीजिए। यू कैन टेक रॉ अनियन और टमाटो, वो आप सैलेड में लीजिए। एंड रोटी होगी, और या कोई और घर में सब्जी बनी है वो भी ले सकते हैं। तो उसके बाद लाइक यू हैव डन विद योर डिनर एट 8, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद मैं लेता हूँ रात में मिल्क, एंड वार्म मिल्क, उसमें थोड़ा सा केसर हो गया, थोड़ी सी टर्मरिक हो गई, क्योंकि दैट्स गुड फॉर आवर इम्यूनिटी। क्योंकि सर्दियों में कई लोग बीमार हो जाते हैं, एंड मेरे साथ भी एक बार हुआ था, लाइक आई गेन्ड 3 to 4 kg इन बल्किंग सेशन, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बट उसके बाद जब बीमार हुआ 2 से 3 किलो वही कम हो गया फीवर के कारण। तो इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे जो फिटनेस जर्नी है। क्योंकि अगर बीमार रहोगे तो ना ही वर्कआउट कर पाओगे, ना ही, आपको पता होगा, शरीर दुखता रहता है, कुछ खाने का मन भी नहीं करता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर दैट आप कम से कम 8 घंटे की स्लीप तो लो, क्योंकि अगले दिन अगर आपको अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करना है तो वो 8 घंटे की स्लीप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स योर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ, सब कुछ। एंड दिन में पूरा 4 लीटर पानी एटलीस्ट, जो वेट गेन कर रहे हैं। सो ये अगर डाइट है किसी मेरी। को वेट लॉस करना है उसके लिए वाटर का क्या सिस्टम है?
उसके लिए वाटर यार अपने वेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई मान लो कि आप 80 टू 90 केजी का कोई इंसान है और वो 10 से 15 किलो कम करना है, तो ही और शी कैन टेक 3 to 4 kg और 3 to 4 लीटर। बट वही वेट, जैसे कि वेट कम होता रहता है इंसान का, तो वही आप वाटर कंटेंट कम कर दीजिए, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये वाटर रिक्वायरमेंट, ये सब वेट पे डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। लाइक अगर 70 kg के हैं दो इंसान, एक ने वेट गेन करना है, एक ने कम करना है, सो जो गेन कर रहा है वो 4 लीटर एटलीस्ट, एंड जो कम कर रहा है वो 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर। What about your motivation? What keeps you going all these years that you are consistent in your workout journey? You regularly go to gym. So what is your drive, motivation? What is the force inside? यार, आई डोंट कॉल इट मोटिवेशन, आई कॉल इट डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है, बट डिसिप्लिन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, एंड आपको डिसिप्लिन में ही चलना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन का कोई पता नहीं होता। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम सम आइडल, और बाद में आपको पता चले कि ही वाज ऑन ड्रग्स एंड ऑल, दैट्स वाज द सीक्रेट टू हिज अचीवमेंट, तो बाद में आपकी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाती है। लाइक कि यार बिना उसके तो क्योंकि हो ही नहीं सकता। लाइक क्योंकि अब जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है, एवरीवन मोस्टली एथलीट्स और ऑन स्टीरॉइड्स, जो कि आपको लॉन्ग रन में बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगा। एंड पहले मेरी भी मोटिवेशन थी, अ बॉडी बिल्डर नेम्ड रॉनी कोलमन, एंड ही हैज़ वॉन 8 times मिस्टर ओलंपिया, विच इज़ अ वर्ल्ड टाइटल। एंड पहले मेरी मोटिवेशन वो थे कि लाइक हाउ ही हैज़ डन दिस मच, ही हैज़ मेड दिस मच ग्रेट फिजिक, इतनी अच्छी बॉडी बनाई है। तो जब मुझे पता चला कि ही वाज ऑन स्टीरॉइड्स एंड एवरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर इज ऑन स्टीरॉइड्स, तो इट वाज अ बिट हार्ट ब्रेक। बट देन माय फादर told me about all this stuff that in bodybuilding people take steroids and drugs to enhance their testosterone levels and all। तो मैंने उनसे कहा कि यार कोई मतलब नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता, तो ही इज़ ऑल्सो नेचुरल एथलीट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई एम नेचुरल एंड यू कैन ऑल्सो अचीव दिस थिंग बाय टेकिंग नेचुरल सप्लीमेंट्स, और ऑन योर डाइट, अच्छी डाइट से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन। जो कहते नहीं कि अपना फादर से डर लगता है बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, तो वो एक तरह का डर कह लीजिए, रिस्पेक्ट कह लीजिए, एंड ही इज माय मोटिवेशन टू डू दीज थिंग्स। What about social media? Like social media ने कैसे इफेक्ट किया है? जैसे आप रील्स डालते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, अगर कोई फेम आई है तो उसने कैसे इफेक्ट किया? कोई हेट आई है उसने कैसे इफेक्ट किया? How does that affect you as a person? मोस्टली तो लोग प्यार ही करते हैं अभी तो, हेट वाले हेट भी करते हैं लोग, बट कहते हैं ना कि अगर यू कांट अचीव दैट थिंग, देन यू स्टार्टिंग हेटिंग पीपल, एंड यू स्टार्ट हेटिंग पीपल। तो मैं बिल्कुल भी हेट से अपना वो नहीं करता हूँ। लाइक आई डोंट गेट नेगेटिव ऑन दैट, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में हो, किसी भी चीज़ में हो आप, एंड यू आर डूइंग वेल, तो हेट तो मिलेगी ही मिलेगी। तारीफ भले ही ना मिले, हेट तो आपको पक्का मिलेगी ही मिलेगी, एंड आई एम ओके विद दैट। क्योंकि लोगों का अपना वो है, क्योंकि यार मैं तो लाइक आई कैन गाइड पीपल। मैं उनको ये तो नहीं हो कि सुबह सुबह उनके घर जाके उनको उठा के चल भाई जिम चलते हैं और उनकी डाइट प्रिपेयर करके दूँ। तो आई कैन ओनली गाइड पीपल, आगे आपकी मर्जी है आपने करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आई कांट टेक एनी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको हाँ भाई कि मैंने अपना फिटनेस में फिट रहना है एंड आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, तो आप बिल्कुल मेरी जो भी यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, एंड ऑल आई गाइड पीपल, तो वो सब कुछ आप देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गेट फ्री कोचिंग लेसन्स, एंड यू कैन एनीवे ऑल टाइम डीएम मी। तो एज अ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वे में कहें तो लोग जो पॉजिटिव, बहुत लोग मुझे वो करते हैं कि यार यू आर मोटिवेटिंग अस एंड यू आर अवर मोटिवेशन, तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि एज अ पर्सन किसी को भी अगर तारीफ करेंगे तो उसको अच्छा ही लगेगा। एंड बट नेगेटिव जो चीज़ें हैं, आई डोंट केयर अबाउट नेगेटिव थॉट्स,
जो भी मुझे लोग हेट वगैरह करते हैं या कमेंट्स वगैरह कोई नेगेटिव आते हैं तो आई जस्ट इग्नोर। Seriously, that's a good mindset, really. What about future? कि अभी आप क्या कर रहे हो? किसी कॉलेज में हो या फिर कैसे अभी? या आई एम डूइंग बीकॉम इन आसरा कॉलेज। Okay, nice. And what about the future plans? कि अभी जैसा अगर आपका सोशल मीडिया ग्रो होता है तो आपकी ऑडियंस बनेगी, तो उसका कोई प्लान है आगे इन फ्यूचर, या फिर बीकॉम से आगे कोई प्लान है? फ्यूचर का क्या सोचा आपने? फ्यूचर का तो मेरा भी यही प्लान है कि लाइक आई हैव टू क्रिएट माई ओन बिजनेस। एंड पहले तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही है कि एक अच्छा सा जिम, आई विल ओपन अ जिम इन माई लोकेलिटी एंड आई विल बी देयर एज अ ट्रेनर, अवेलेबल एज अ ट्रेनर। सो अभी तो यही प्लान है कि आई विल बी अ बिजनेस। आई डोंट लाइक टू डू जॉब्स अंडर समवन। आई वांट टू बी द बॉस, नॉट द एम्प्लॉय। जिम को ना, आई विल डेफिनेटली बी योर फर्स्ट कस्टमर, जरूर। श्योर श्योर। और हॉबीज क्या आपकी, लाइक असाइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल दैट? आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन। पहले मैं क्रिकेट खेलता था एंड स्टेट लेवल तक मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ। एंड अभी भी जैसे कि वीकेंड्स पे संडेज को माई फ्रेंड्स कॉल मी टू प्ले क्रिकेट, आई ऑलवेज गो, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ। एंड बिसाइड्स दैट क्रिकेट हो गया एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डूइंग ऑल माई एसेंशियल स्टफ लाइक टू परस्यू माई गोल्स। उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो जो भी चीज़ आप कह लीजिए, दैट आर दी हॉबीज। हैव यू एवर थॉट अबाउट क्रिएटिंग अ लेगेसी, लाइक ये कुछ पीछे छोड़ के जाना है, अगर आप कभी चले गए दुनिया से तो लाइक पीछे क्या छोड़ना है, ऐसा कुछ सोचा है कभी? कभी भी नेगेटिव गाइड मत करो लोगों को, क्योंकि एक पता नहीं मूवी का डायलॉग भी था कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है, एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे लोग आपको 100 साल याद रखें। पता नहीं कौन सी मूवी थी, आई हैव हर्ड दिस इन माय चाइल्डहुड, पता नहीं कोई मूवी थी। तो आई थिंक सो कि हम लोगों को अगर आप अच्छा गाइड करोगे, मतलब कोई नेगेटिव आदतें उन्हें नहीं लगवाओगे, क्योंकि आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं कि लाइक फॉर द मनी दे टेक अप द स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम सम कंपनी जो कि अपने सप्लीमेंट्स में कोई गलत चीज़, कोई ड्रग्स वगैरह दे के बेच रहे हैं। फॉर मनी दे डू ऑल दैट स्टफ। मेरा ऐसे कभी भी माइंडसेट नहीं रहा है कि अगर फ्यूचर में कभी कोई ऑफर आया भी तो इफ़ आई नो कि दैट कंपनी इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स के अपने सप्लीमेंट्स में या फिर कोई किसी भी चीज़ में कोई गलत चीज़ डाल के आप सेल कर रहे हो टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो मैं कभी भी उसमें एंगेज नहीं होऊंगा। अगर कोई जेन्युइन कंपनी है दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, और अगर जिसके लैब रिपोर्ट्स के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो उसको प्रमोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, जिनको नॉलेज नहीं होती है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है या ये कंपनी अच्छी नहीं है या ये एक्सरसाइज में भी किसी भी चीज़ में। तो मेरा फर्स्ट मोटिव तो ये है कि उन सबको गाइड करना। बाकी फ्यूचर तो किसी को पता नहीं होता है क्या होगा फ्यूचर में। Yeah, definitely. Any last words to the audience if you want to say something? I only want to say that whatever your goal is, you just have to be 100% focused and determined on it. बहुत लोग कहेंगे कि यार ये छोड़ दो, वो कर लो, रिश्तेदार वगैरह ताने मारते हैं कि यार क्या करने लगा हुआ है, इसको ये करवाओ वो करवाओ। पेरेंट्स भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको अगर खुद विश्वास है अपने ऊपर कि आप ये काम कर सकते हो, लाइक यू कैन अचीव दिस, बट आप कोई भी आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज़ को लेकर अपना जो गोल है और जो माइंडसेट है वो चेंज मत कीजिए। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप एक जॉब कर रहे हो अपनी मनपसंद और उसमें यू आर अर्निंग 50 to 60 के अ मंथ, और दूसरी साइड आप कोई वो जॉब कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, बट उसमें आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा यार? अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करके पैसा कमा के क्या फ़ायदा मिल जाएगा? क्योंकि हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम मनी, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप फील करते हो कि हाँ जो आप दिल से करना चाहते हो, आप उस पर फोकस कीजिए एंड उसमें आप अपना 100% दीजिए। और क्योंकि 99% मेहनत होती है, 1% इज़ लक, एंड इफ़ यू विल गिव योर 99%,
God will always give you 1% of that luck and you will be successful. काफ़ी मज़ा आया बात करके, काफ़ी इनसाइट्स मिली Thank you. वर्कआउट इंडस्ट्री के बारे में, आपके पर्सनल गोल्स के बारे में. And everyone who is still watching till now, please follow him on Instagram as well as on YouTube. Links are in description box. And yeah, that is all.